सच का सपना, एक रूहानी पैगाम। कहानी की शुरुआत। रात के तीसरे पहर का वक्त था। हर तरफ सन्नाटा था। बस एक जगह हल्की सी रोशनी जल रही थी। 22 साल का नौजवान अयान तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था। आज उसके दिल पे कुछ बोझ सा रहा। कई दिनों से बेचैनी उसे घेर रही थी। दुनिया के कामों में उलझन, नमाज में गफलत और अंदर ही अंदर ईमान की कमजोरी। उस रात उसने दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, अगर मुझसे कुछ गलत हुआ है तो मुझे रास्ता दिखा, मुझे कोई निशानी दे कि तू मुझसे राजी है या नहीं। वो दुआ करते करते थक गया और वहीं सजदे की हालत में सो गया। रूहानी सपना। सपने में उसने खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में पाया। दूर दूर तक रेत ही रेत और बीच में एक बड़ा दरवाज़ा। वह दरवाज़ा सोने और नूर से बना हुआ था और उस पर पुरानी आयतें लिखी थी। लज़ीना हुत्तदू वज़दाहु हुदैन वताहुम तुक़्वाहुम, यानी जो लोग हिदायत को कबूल करते हैं, अल्लाह उन्हें और हिदायत देता है और उन्हें उनका तकवा अता करता है। अयान ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह एक बाग में पहुंच गया, जहां हूरें थीं, नहरें थीं, खुशबू और नूर से भरा हुआ आसमान था। पर उस बाग के एक कोने में आग का दरिया भी दिख रहा था, जहां कुछ लोग मदद की पुकार लगा रहे थे। अचानक एक रोशनी में एक बुजुर्ग शख्स नामदूर हुए। उनके हाथ में एक किताब थी, किताबे अमाल। उन्होंने अयान से कहा, ए अयान, तू हजरत यूसुफ की तरह पाक बन सकता है अगर तू अपने दिल के नफ्स को काबू में कर ले। ये सपना एक निशानी है तेरे रब की तरफ से। तेरा नाम उस लिस्ट में है जिन्हें अल्लाह ने हिदायत के लिए चुना है, मगर शर्त यह है कि तू इस दुनिया के फरेब से बचे और नमाज, सच्चाई और तौबा की राह पर कायम रहे। नींद से जागना। अयान की आंखें खुली तो उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आप से कहा, क्या ये वाकई एक ख्वाब था या अल्लाह का जवाब? वो उठ खड़ा हुआ, वजू किया, 2 रकात नफल नमाज अदा की और फिर कुरान शरीफ खोला। पहली ही आयत जो सामने आई वो थी, नअमल मोमिनीन लज़ीना इज़ा ज़ाकरल्लाहु वअज़िल्लतु क़ुलूबुहुम, यानी सच्चे मोमिन वो हैं जिनके दिल अल्लाह का नाम सुनकर कांप उठते हैं। कहानी का असर। उस दिन से अयान की ज़िंदगी बदल गई। उसने सोशल मीडिया की लत छोड़ दी, सुबह की फ़र्ज की नमाज मस्जिद में पढ़ने लगा और हर हफ्ते किसी गरीब की मदद ज़रूर करता। वो अक्सर अपनी कहानी दोस्तों को सुनाया करता था और कहता, सपने कभी कभी वाकई रब का पैगाम होते हैं, बस हमें समझने की तौफीक चाहिए। ख़त्म होने से पहले एक पैगाम। अगर तुम्हारा दिल कभी अचानक रोने लगे, नमाज में सुकून मिलने लगे या किसी सपने में अल्लाह का जिक्र आए, तो समझ लो कि ये रूहानी पैगाम है। अपने दिल को जागा हुआ रखो, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से बात करता है, कभी कुरान के ज़रिए, कभी हालात से और कभी एक सच्चे सपने से। नाजरीन, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।